हेलो बच्चों। बेटा कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, और यू कैन से एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेल और फीमेल में क्या लोकेशन है डिफरेंट ग्लैंड्स की। ऊपर से अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे टॉप पर हमारा हाइपोथैलेमस आपको दिखाई दे रहा है, बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। उसके बाद पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की सारी सिक्रीशन को रेगुलेट करने का काम करता है। देन जब हम नीचे आते हैं तो थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस ग्लैंड, देन एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल, इनको हम गोनेड्स कहेंगे। तो टोटल 9 ग्लैंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आप इस लोकेशन को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे इनके नेम्स पूछने वाला हूं। यस, कमेंट सेक्शन में फटाफट आप बताइए ये कौन सा ग्लैंड है, ये कौन सा ग्लैंड है। मैं आपको एक दो का बता देता हूं। ये गोनेड्स हैं फीमेल्स के, जिसको ओवरी कहते हैं। ये मेल्स के गोनेड हैं, जिनको टेस्टिस कहा जाता है। बाकी आप लोकेशन के बेस पे फटाफट बच्चों बताइए कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। ये लोकेशन हमने पहली स्लाइड में डिस्कस करी है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। अगर ह्यूमन बीइंग से कोऑर्डिनेशन की बात करें तो दो तरह का रेगुलेशन होता है बच्चों, नर्वस रेगुलेशन एंड हार्मोनल या केमिकल रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम बात कर रहे हैं हार्मोनल रेगुलेशन की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दो तरह के ग्लैंड्स कॉमनली फाउंड होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन, जो उनके डक्ट्स प्रोड्यूसिंग सिक्रीशंस होती है। ठीक है, तो अगर दोनों के डिफरेंस की बात की जाए तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? What are exocrine glands? They are ducts. They are glands having ducts. And they passes their secretion on the epithelial cells. और वहां से ये ब्लड स्ट्रीम में जाती है। ठीक है बच्चों, कॉमन एग्जांपल आप सलाइवरी ग्लैंड का ले सकते हैं, लीवर का ले सकते हैं। आपने ऑलरेडी लाइव प्रोसेस में पढ़े हैं सलाइवरी ग्लैंड, लीवर। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दे आर डक्टलेस ग्लैंड। तो डायरेक्टली अपनी जो सिक्रीशन है वो ब्लड में पास कर देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड का। एक्सोक्राइन में डक्ट्स हैं, सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाएगी। ठीक है, जबकि एंडोक्राइन के केस में सिक्रेशन डायरेक्टली पोर हो जाती है इनटू ब्लड। एग्जांपल्स अभी मैंने बताए थे आपको, गोनेड्स, पैनक्रियाज का भी आप दे सकते हैं एग्जांपल इसमें। और जितने भी ग्लैंड्स मैंने आपको बताए सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हमने बात करी। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हार्मोन? ये केमिकल्स है बेटा जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। देयर आर नियरली 20 हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। जाके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट ऑर्गन पर एक्ट करते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आप कुछ एग्जांपल्स देख पा रहे हो। टेस्टिस से जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसको मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। ओवरी से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। पैनक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट होता है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था देयर आर टोटल 9 हार्मोन्स, सॉरी 9 ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, उसके बाद थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस, देन पैनक्रियाज, एड्रिनल एंड गोनेड्स। तो आज हम पहले सेक्शन में इन तीनों की बात करेंगे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पिनियल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपोथैलेमस से। रेगुलेशन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। उनकी सिक्रीशन को रेगुलेट करने वाला जो ग्लैंड है दैट इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसको हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है।
तो ये कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है हाइपोथैलेमस, रेगुलेटरी सेंटर की तरह काम करता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को स्टिमुलेट या इनिबिट करेगा। तो ऐसा ये खुद कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं करता, बट ये स्टोर करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस हमने ब्रेन में पढ़ा था, इट इज अ पार्ट ऑफ डायनसिफेलोन। डायनसिफेलोन को हाइपोथैलेमस भी कहा जाता है। ठीक है, ये सुप्रीम कमांडर है एंडोक्राइन रेगुलेशन का। हाइपोथैलेमस इज सुप्रीम कमांडर। चलिए यहां से देखते हैं, हाइपोथैलेमस की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कमांडर की बात कर रहे हैं। तो दो तरह के हार्मोन से सिक्रीट करता है, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स बच्चों ये सिक्रीट करता है। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन्स की बात करें तो सबसे पहला इसमें आता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर लोब जो पिट्यूटरी ग्लैंड की है, इस एंटीरियर लोब को ये स्टिमुलेट करता है, जिससे दो हार्मोन रिलीज होंगे, FSH एंड LH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बच्चों। उसके बाद सेकंड जो रिलीजिंग हार्मोन आता है दैट इज एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ARH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये भी एंटीरियर लोब को ही स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीज थायराइड हार्मोन रिलीज करता है। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है ARH, ये भी रिलीजिंग हार्मोन है। तीसरा यहां से जो रिलीज होता है TRH है बच्चों, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TRH। तो GnRH से दो हुए, ARH से एक हार्मोन हुआ और TSH से एक, तो टोटल अभी तक 4 हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, उनकी रेगुलेशन कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। उसके बाद फोर्थ वन इज GnRH। अब आप कहोगे GnRH तो सर हमने पहले डिस्कस कर लिया, वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन था जो गोनेट्स पे काम करता है, FSH और LH। ये क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये एंटीरियर लोब को, ये सारे एंटीरियर लोब के हार्मोन्स की अभी हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगा, रिलीज करेगा, सॉरी। उसके बाद फिफ्थ वन इज MSH, सॉरी रिलीजिंग हार्मोन की बात कर रहे हैं हम तो पहले PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करके और प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है। MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिक्स्थ वन। ठीक, तो इस तरह से ये 6 हार्मोन जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं ये सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से, जो एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करते हैं। सिर्फ MSH इंटरमीडिएट लोब पे को स्टिमुलेट करेगा, उसके अलावा बाकी पांचों एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करते हैं और अपने हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अब दूसरा जो ग्रुप है दैट इज इनहिबिटिंग हार्मोन्स। अभी तक हमने रिलीजिंग हार्मोन्स की बात करी, अब है इनहिबिटिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करने के साथ साथ इनहिबिट भी करता है। तो इसमें सबसे पहला है SS, सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन, क्लियर? ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहा जाता है, GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं। दूसरा है PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हमने देखा था, यहां पे प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है बच्चों, प्रोलैक्टिन के सिंथेसिस को रोकेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, एंड MSH हमने देखा था, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये 3 इनहिबिटिंग हार्मोन भी रिलीज होते हैं, कहां से? हाइपोथैलेमस से। देखिए इसको पूरे को हम समराइज करते हैं। हम देखिए GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, CRH, TRH, PRH सारे रिलीजिंग हार्मोन्स है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटॉक्सिन
ये पोस्टीरियर लोब के लिए है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। इनके टारगेट ऑर्गन्स भी मैंने अभी आपको बताए थे, गोनेड्स, एसीटीएच एड्रिनल कोर्टेक्स पे काम करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग तो थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है, तो ये मेमोरी ग्लैंड फीमेल्स पे काम करेगा, और ग्रोथ हार्मोन लीवर और ओवरऑल बॉडी पर एक्ट करेगा। ये दोनों ऑक्सीटोसिन को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, अभी मैं बता रहा था आपको, तो ये मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो किडनीज पर एक्ट करेगा। तो ये समरी है हाइपोथैलेमस की, इनहिबिटिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन किस तरह से सीक्रेट करता है, कैसे अपनी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को, फटाफट आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर समझ आ रहा है तो फटाफट आप यस ये वाला लिख दीजिए, ये वाला। अब इन्हीं हार्मोन्स को हम पिट्यूटरी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारा रेगुलेशन तो हाइपोथैलेमस से हो रहा था। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, हाइपोथैलेमस यहां पर आपको दिख रहा है, और इसके जस्ट नीचे आपको एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब दिख रही है, दो लोब्स होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं कहां से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करते हैं पहले, हार्मोन्स हो एंटीरियर पिट्यूटरी। सबसे पहला बच्चों इसमें आ जाता है ग्रोथ हार्मोन, जीएच जिसको कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इसमें आता है। नाम से ही आपको आइडिया आ गया होगा, पता चल गया होगा क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करेगा। थर्ड वन इज एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक, एसीटीएच, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कोर्टेक्स के बाहर के भाग को, एड्रिनल कोर्टेक्स के एड्रिनल ग्लैंड के बाहरी भाग को, एड्रिनल कोर्टेक्स को, कि वो अपने हार्मोन रिलीज करे। और चौथा बच्चों इसमें आ जाता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, इसको ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है, ल्यूटियोट्रोपिक, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट को एंड मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है इन फीमेल, तो मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट। अब आ जाता है छोटा सा पार्ट जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट लोब। इस छोटे से पार्ट को क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट लोब। तो एंटीरियर लोब से 4 हार्मोन हो गए मेनली, है ना, जीएच हो गया, टीएसएच हो गया, उसके बाद गोनाडोट्रोपिक हार्मोन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, एलएचएच और एफएचएच, एसीटीएच और प्रोलैक्टिन। चलिए मैं दोबारा से एक बार एंटीरियर के यहाँ पे सारे नाम लिख देता हूं, आपको समराइज करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले जीएच की बात करी हमने, ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद हमने बात करी टीएसएच की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद थर्ड क्या था, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक, जिसमें एलएच और एफएसएच आ जाते हैं। चौथा कौन सा था, एसीटीएच, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पांचवा कौन सा था, प्रोलैक्टिन, है ना। तो ये 5 हार्मोन सिक्रीट हुए कहां से, एंटीरियर लोब से। अब हम बात करते हैं मिडिल लोब की। मिडिल लोब से मेनली एक एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, याद रहेगा। मेलानोट्रोपिन भी आप कह सकते हो। ये क्या करेगा, जो पिगमेंट है, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स हैं हमारे पिगमेंटेड सेल्स के, उनको डिस्पर्स कर देगा, डार्कनिंग ऑफ द स्किन, ठीक है। और जो मैन में जो मेलानोसाइट्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इससे एक, तो अभी तक कितने हो गए, टोटल 6। उसके बाद बात करते हैं हम पोस्टीरियर लोब की। एंटीरियर मिडिल हो गया, अब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। यहां से 2 बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक मतलब
किससे रिलेटेड है? किडनी से, किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है वाटर का और सोडियम आयंस का इन डीसीटी। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, यहां पे याद रखना, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस इन डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ किडनी, ठीक है। और उसके साथ साथ कई बार कलेक्टिंग डक्ट में भी। दूसरा एंटी डायबिटिक के बाद दूसरा कौन सा था? यस, इसका इसका दूसरा नाम मैंने बताया था कि नहीं बताया? आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। वैसोप्रेसिन मैंने बताया था कि नहीं बताया? वैसोप्रेसिन, एडीएच का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। और उसकी डेफिशिएंसी से बच्चों एक बीमारी हो जाती है, डायबिटीज। डायबिटीज कौन सी डायबिटीज? दो तरह की होती है, मेलिटस और इंसिपिडस। तो यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस इसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है, ठीक है। एक्सेसिव डाइल्यूटेड यूरिन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। और दूसरा हार्मोन यहाँ पे होता है ऑक्सीटोक्सिन। ऑक्सीटोक्सिन को बच्चों हम कहते हैं पायोटीन भी, ऑक्सीटोक्सिन और पायोटीन। ये विग्रस कॉन्स्ट्रक्शन करता है यूट्रस में, ठीक है। इसको बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसको बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग, मिल्क इजेक्टिंग। एक आया था अभी प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या था? मिल्क प्रोड्यूसिंग था। दोनों का डिफरेंस समझिए, प्रोडक्शन और इजेक्शन में फर्क है। जो मेमोरी ग्लैंड है वहां से बाहर निकलना, दैट इज मिल्क इजेक्शन, और बनना, दैट इज फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ये सारे के सारे हार्मोन कहां से हुए? कहां से हुए? पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अब बात करते हैं हम पिनियल ग्लैंड की। छोटा सा ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड, ये देखिए पिनियल ग्लैंड आपको यहां पे दिख रहा है। ये छोटा सा ग्लैंड, ये क्या करेगा? ये करेगा मेलाटोनिन की सिक्रीशन। किसकी सिक्रीशन करता है ये? मेलाटोनिन की, ठीक है। इसलिए इसको स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, स्लीप हार्मोन, ठीक। ये बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने का काम करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम उसको सेट करने का काम करता है। आपने देखा होगा कि आप मान लो शुरू में कोशिश करते हो कि भाई मुझे सुबह उठ के पढ़ना है, ठीक है, तो आप अलार्म लगाते हैं, कुछ दिन तक अलार्म लगाकर सोते हैं, लेकिन आप एक ऐसा टाइम आ जाता है कि अलार्म के आपको उसके बाद जरूरत ही नहीं होती, अपने आप आपकी आंख खुल जाती है। क्यों होता है ऐसा? वो इसी हार्मोन की वजह से होता है, मेलाटोनिन, ठीक है। मेलानिन और मेलाटोनिन का डिफरेंस समझने की जरूरत है बच्चों। मेलानिन क्या है? स्किन पिगमेंटेशन के लिए, है ना, ये स्किन पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और मेलाटोनिन बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप हार्मोन इसको कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा आप सबको। तो आज हमने अभी 3 हार्मोन्स की बात करी। हमने बात करी हाइपोथैलेमस की, हमने बात करी पिट्यूटरी ग्लैंड की, और हमने बात करी पिनियल ग्लैंड की। इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। जैसे ये सारे ग्लैंड्स खत्म होंगे, सारे हार्मोन्स खत्म होंगे, आपको एमसीक्यू और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट सेशन में अभी हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। तब तक अब आप इसको रिवाइज कीजिए, कीप स्टडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू, यस, ये तो आपको याद ही है, बायोनीति योर स्टडी स्पॉट। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके आप कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे, हमारी फैमिली बन जाएंगे। कमेंट करके आप अपने डाउट पूछते ही हैं एज यूजुअल, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी नीडी वंस हैं जिनको अच्छा मटेरियल नहीं मिल रहा है। और आप खुद भी पढ़ते रहिए,